या तो तुम अकेले चलो, अच्छे से करो। अगर तुमसे अकेले नहीं हो रहा है ना यार, ये तो बस ऐसे ही है सेमेस्टर पास करने के लिए। जो मैंने मिस्टेक करी थी, मैंने अर्ली स्टार्ट में मेरे को ऐसा लगता था पहाड़ जैसा चीज, और डीमोटिवेट करती थी मुझे। एक ही फैबिटा डीएफए है अभी तक, सिर्फ द इंजीनियरिंग पे चर्चा। Hi guys, I am Ananshi and welcome you all in my channel Buildverse. And in the today's video, we are going to discuss about the mistakes I did in my engineering, and I will share you everything so that you can't do these mistakes in your engineering journey. So let's start the video, and I am telling you everything point to point. We are not going to do a random talks. I just tell you about points to points what mistakes I did from my first year to my fourth year in my engineering. For the 4 years ago when I was taking admission in my engineering, I didn't know about the coding. Like literally मुझे कोडिंग का फी भी नहीं पता था। और जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में एंटर करी थी तो उस सेमेस्टर मेरे कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट या कुछ भी कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट कुछ भी नहीं था। एंड द मिस्टेक्स विच आई डिड दैट टाइम कि मैंने एक्सप्लोर भी नहीं करा। आई वॉज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द कॉलेज कि मैंने कॉलेज का प्रोस्पेक्टिव देखा, हाँ कॉलेज वाले पढ़ा रहे सेकेंड सेमेस्टर में सी एफ पी कंप्यूटर फंडामेंटल्स यूनिट एंड सी लैंग्वेज, तो उस टाइम सीख लेंगे। बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द कॉलेज, बिकॉज I did my engineering from a tier 2 college, so I was completely dependent on the college. So first mistake which I did is this. Talk about the second mistake. So when I was in my second semester and हमारे सी का सब्जेक्ट था CFPT, जिसमें सी लैंग्वेज वगैरह पढ़ाई गई थी। देन उस टाइम पर क्या हुआ था, देखो जो हमारा हमारा क्या ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज में ऐसा होता होगा, जो तुम्हारा ओड सेमेस्टर होता होगा वो बहुत बड़ा होता होगा। लाइक ना जो ऑड सेमेस्टर होता है वो एक महीना ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द इवन सेमेस्टर। तो मेरे साथ क्या हुआ था, व्हेन आई वाज इन द सेकंड सेमेस्टर और मेरे पास पहला सब्जेक्ट आया था फी का। व्हाट्स द मिस्टेक आई डिड कि मैं खुद से लॉजिक नहीं बना पाती थी, एंड आई डोंट इवन ट्राई। मैंने ट्राई भी नहीं किया था कि कैसे क्या करना है। बट you know ना कि if you are in the IT or in the computer science, then you have to build the logic keeping aside the chat GPT or any AI tools। तो तुम्हें लॉजिक बनाना ही है। so उसके बाद तो हमारे साथ ऐसा होने लग गया था कि ठीक है तुमने करा, किसी के भी देख के तुमने प्रोग्राम कर लिया या फिर AI की हेल्प से तुमने प्रोग्राम बना लिया, तो उसको तुमने फाइल में लिख लिया एंड चेक करा लिया। अब द पॉइंट इज, जो चीज़ मैं बोल रही थी वो एक चीज़ मेरे साथ हुई थी। मेरे साथ क्या, मेरी क्लास वालों के साथ सबके साथ ही हुई थी ऑब्वियसली। उस टाइम जो जिसकी भी कोडिंग नहीं थी उनको तो डेफिनेटली दिक्कत आई होगी। तो हुआ क्या था, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि हमारा जो सेमेस्टर था, जो इवन सेमेस्टर है वो एक महीना कम का होता था एज़ कम्पेयर टू द ऑड सेमेस्टर। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे लाइक पॉइंटर्स, फंक्शन, रिकर्जन वगैरह, ये वाले जो टॉपिक्स थे वो हमें टीचर ने रश में पढ़ाए थे। आई नो उन्होंने अपना 100% दिया होगा हमें पढ़ाने के लिए, बिकॉज हम लोग फर्स्ट ईयर के थे एंड हमें कुछ भी नहीं आता था। बट हमें कुछ भी नहीं आता था तो हमें कुछ समझ में भी नहीं आया, किसी किसी को आगे समझ में। अब लाइक मी, मैं अगर लॉजिक बिल्ड ही नहीं कर पा रही हूँ और मेरा मन ही नहीं कर रहा है लॉजिक बिल्ड करने का एट द टाइम, जस्ट बिकॉज कि अगर मैं कर भी रही हूँ ना तो मेरे से हो नहीं पा रहा, दैट्स वाई मेरा मन भी नहीं कर रहा। एंड आई डोंट नो कि, और उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं है जो फंक्शंस, पॉइंटर, रिकर्जन, ये वाले जो टॉपिक है ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं करी मैंने, मेरे को ना क्लास में समझ में आई ना मैंने उसको एक्सप्लोर किया। सो दैट वाज माय मिस्टेक इन फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। अब जो मेरी मेजर मिस्टेक थी वो ये थी कि उस टाइम भी मुझे ना रियलाइज़ नहीं हुआ था। अब हमारी हुई समर वेकेशन, लाइक मेरी फर्स्ट ईयर में CGPA वाज द 9। तो ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ने वाली नहीं थी या कुछ नहीं थी, बट द मिस्टेक्स विच आई रियलाइज लेटर इन माई सेकेंड ईयर एंड इन माई थर्ड ईयर, जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगी आगे चल के। तो दैट वॉज माई मिस्टेक इन फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। अब आती है मेरी मेन मेजर मिस्टेक जो मैं अब तक मानती हूँ कि क्या थी और क्या मैंने करी थी। तो हुआ क्या था, हमारी लगी थी समर वेकेशन, और हमारी समर वेकेशन लगती है 2 से ढाई महीने की। मैंने कोडिंग का फ़ी भी नहीं पढ़ा था उन छुट्टियों में, लिटरली मैं कह रही हूँ कि मैंने कोडिंग का फ़ी भी नहीं पढ़ा था। एंड आई रियलाइज इट लेटर, जब इंटर्नशिप सीज़न आया, प्लेसमेंट सीज़न आया, एंड मुझे कुछ नहीं आता था। लेजिट बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था एंड आई वॉज वेरी स्ट्रेस, पैनिकिंग।
ये मेरी सबसे मेजर मिस्टेक थी कि मैंने अर्ली स्टार्ट नहीं किया कोडिंग करना। तो तुम्हें ना अर्ली स्टार्ट करना है, ये मिस्टेक नहीं करनी। एंड अभी के टाइम पर तो ऐसा सीन है जिस हिसाब से एआई बूम पे है, एआई का इतना क्रेज़ है, जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब चल चुका है और ये सब है ना, तो तुम्हें लिटरली तुम चाहे किसी भी कॉलेज से, तो प्लीज़ डोंट डिपेंड ऑन द कॉलेज। इट्स टाइम फॉर द थर्ड सेमेस्टर, जब हमारे 2 मेजर सब्जेक्ट आए, that is data structures and algorithm and database management system, DSA and DBMS। अब DSA में क्या हुआ था, जब मैं स्टार्टिंग में कॉलेज गई थी तो वही चीज़ें सर्चिंग सॉर्टिंग ये सब पढ़ा रहे थे, बट आई वॉज नॉट फेमिलियर विद दिस। लाइक हमारा लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये सर्चिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है, ये थी CFP में, C++ में हमें ये प्रॉब्लम्स पढ़ाई थी। बट एट द टाइम रट्टा मार लिया, बिकॉज समझ में तो आ ही नहीं रहा था, खुद से तो हो ही नहीं पा रहा था, रट्टा मार लिया। बट DSA के टाइम वो चीज़ें समझ में नहीं आई और वो चीज़ें एकदम बेसिक थी। DSA की मेन चीज़ ना स्टैक क्यू, ये सब तो भी आने बाकी थे। स्टैक आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, बट आई वॉज लाइक कि नहीं आ रहा समझ में। और एट द टाइम इन द थर्ड सेमेस्टर पता है मुझे क्या लग रहा था, कि DSA वॉज अ नॉर्मल सब्जेक्ट एंड DBMS वॉज अ नॉर्मल सब्जेक्ट, कि ये बस इस सेमेस्टर को पास करने के लिए सब्जेक्ट है। बट आफ्टर दैट धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ करा एंड मुझे पता चला कि DSA इज़ द बैकबोन। लाइक मेरे को ये कीवर्ड अभी तक भी याद है कि DSA इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री। हम कह सकते हैं हमारे इंजीनियरिंग का बैकबोन है एक तरीके से, कि DSA तुम इफ़ यू आर टारगेटिंग द गुड कंपनी या कोई सी भी कंपनी, तो तुम्हें DSA करनी ही पड़ेगी। बट DSA भी समझ में नहीं आया एंड उस टाइम पर भी मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी इंटर्नशिप की। मुझे पता ही नहीं था कि थर्ड ईयर में या फिर फ्रॉम द फोर्थ सेमेस्टर ही कंपनीज आने स्टार्ट हो जाती है फॉर द 2 मंथ समर इंटर्नशिप। मुझे नहीं पता थी ये चीज़, तो मैंने स्टार्ट नहीं करी थी। बट जैसे जैसे मेरा फोर्थ सेमेस्टर पास में आया, लाइक दिवाली का टाइम आया, नहीं थर्ड सेमेस्टर में जब दिवाली का टाइम आया, तो मेरे को ध्यान है कि मैंने स्टार्ट कर दिया था फिर धीरे धीरे DSA करना फ्रॉम अ लव बर्ड चैनल, और उस टाइम पे मैं एक्सप्लोर करी थी। बट again I did a mistake that I was not consistent in DSA, because मुझे लग रहा था it was very hard, कोई भी क्वेश्चन मेरे से हो नहीं रहा, तो आई विल लाइक इट वॉज वेरी हार्ड एंड मेरे से ये चीज़ नहीं होगी। अभी तक भी मेरी वो प्लेलिस्ट के कुछ टॉपिक्स की वीडियोस बचे हुए होंगे, स्टिल मेरी वो प्लेलिस्ट ख़त्म नहीं हुई है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स टॉक अबाउट द 4 years। तो उस टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया था DSA करना एंड फिर ऐसा हो गया था यार कि मतलब फिर पता है फिर चीज़ें क्या होने लग गई थी मेरे साथ, मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि सब लोग मेरे से बहुत आगे, अगर मैं एरे पे हूँ एंड एरे पे हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है यार स्टैक क्यू ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पहले पढ़ो, तो वो चीज़ें हो रही थी। आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट इन DSA, लाइक मैं 1 से 1.5 घंटा भी लेके नहीं बैठ पाई, तो दैट मिस्टेक वॉज वेरी लाइक हार्मफुल थी। अभी तक तो मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैंने उस टाइम पे प्रोजेक्ट बिल्डिंग शुरू नहीं की थी। दैट वाज माय अनदर मिस्टेक, कि मैंने अपना डोमेन ही चूज़ नहीं करा हुआ था, अपनी प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट नहीं करी थी। इवन इन द फोर्थ सेमेस्टर भी मैं बस वो DSA को ही घसीटी जा रही थी, वो भी कंसिस्टेंट नहीं थी। सो मेरे स्टार्टिंग के जो 2 साल थे एंड ऑल्सो जब मेरे को सेकेंड ईयर के दोनों सेमेस्टर्स में चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी ना, तो मेरी जो CGPA है ना वो भी फ्रॉम द 9 डिग्रेड हो गई थी, बहुत ज़्यादा मेरी CGPA लो हो गई थी। नॉट एट बिलो बट एज पर, अगर तुम्हारी फर्स्ट ईयर में 9+ है, 9 CGPA है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी CGPA एकदम से बहुत डाउन जाएगी उस ईयर की, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा। मेरे साथ सेकेंड ईयर में क्या होता है ना, मेरे पढ़ाई पे फोकस हुआ जस्ट बिकॉज DSA, DBMS, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऊप्स एंड ऑल, ये सब ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स आ गए थे एंड आई वॉज लाइक यार ये पल्ले नहीं पड़ रहे, ये समझ में नहीं आ रहे। दैट्स वाई मेरी जो CGPA है वो डिग्रेड हो गई थी। सेकेंड थिंग, मैंने प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट ही नहीं की थी क्योंकि मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं था। ऊपर से अगर मैं किसी का सुन लेती थी, लाइक DSA में करी थी स्टार्ट, DSA करी थी, उसके अलावा भी DSA में बहुत सारा कन्फ्यूज़न था कि कहाँ से स्टार्ट करनी, कौन सा जेन्युइन है, कैसे क्या होता है। DSA में भी बहुत सारे सवाल होते हैं ना कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं। इफ़ यू वांट कि आई मेक अ वीडियो ऑन दैट, तो कमेंट कर देना। एंड ऑल्सो आई थिंक दिस वीडियो आई शुड बी लाइक एक सीरीज में मैं चलाती हूँ, दिस इज़ द इंजीनियरिंग पे चर्चा। एवरीथिंग मैं तुम्हें वीडियोस के थ्रू बताऊंगी। दिस इज़ द एपिसोड 1 आई थिंक, इंजीनियरिंग पे चर्चा, जिसमें मिस्टेक्स आई डिड इन माई इंजीनियरिंग हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट I will be come up with a more videos, so stay tuned for that also. Okay, तो नाउ मेरा फर्स्ट ईयर हो गया ख़त्म, सेकेंड ईयर हो गया ख़त्म, वही घिसा पिटा DSA है, अभी तक कुछ भी नहीं आया है DSA में। खुद
खुद से शायद लीड कोड भी करना स्टार्ट नहीं किया था तब तो मैंने। और फिर मैं किसी का सुनती थी कि नहीं यार उसने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसने 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उन्होंने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एंड आई वाज लाइक मैंने खुद से एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करा, उन्होंने 70 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी सॉल्व करे हुए थे एट द टाइम वो उन्होंने खुद से कर लिया। चीज़ और डीमोटिवेट करती थी मुझे, ऐसा नहीं होता था क्योंकि द थिंग इज जो मैंने मिस्टेक करी थी, मैंने अर्ली स्टार्ट नहीं किया था या जो भी था, तो वो ऐसा फील हो रहा था। एंड नाउ द थिंग इज जब हमारे आए सेकेंड ईयर के बाद के समर ब्रेक, सो मिस्टेक्स व्हाट आई डिड इन माय फोर्थ सेमेस्टर मैंने बता दिया, नॉट स्टार्टिंग द एक्सप्लोरेशन। इनफैक्ट अगर मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ इंस्टीड ऑफ ट्राइंग अप ऑन दैट थिंग। ऊपर से फिर थर्ड ईयर में डीएसए के बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, डीबीएमएस के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, एसक्यूएल लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। आई नो वो कि मेरे करिकुलम में थे वो सब्जेक्ट, बट ऐसा मेरे को लग रहा था यार ये तो बस ऐसे ही है सेमेस्टर पास करने के लिए। देयर वाज नो वन एक्सेप्ट 1 or 2 पीपल जो मतलब जिनसे मैं पूछ सकूँ ऐसा जो कॉलेज के सीनियर, एंड देयर वाज नो वन एट द टाइम जो कॉलेज के सीनियर जिनको मैं जानती हूँ। ठीक है, ऐसा करके मेरे पूरे 2 साल कंप्लीट हुए थे एकदम फ्रीली कि मेरे को कुछ भी नहीं करना। फोर्थ सेमेस्टर में कंपनीज आई लाइक अडोबी, सेल्सफोर्स एंड जेपी मॉर्गन एंड ऑल। मैंने ओए भी दिया, ओए डेट इज ऑनलाइन असेसमेंट, बट एट द टाइम मेरे ओए कौन से अच्छे आने वाले थे। अगर उन्होंने ओए में घुमा फिरा के कोई सर्चिंग का क्वेश्चन भी दिया हुआ हो ना, बाइनरी सर्च का, वो क्वेश्चन में मेरे को ऐसा लगता था पहाड़ जैसा। एंड वी नो डैट कि ओए के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन से भी। बट उस टाइम पर मैंने डीए से कंसिस्टेंट नहीं करी हुई थी, मैंने कुछ भी प्रोजेक्ट बिल्डिंग नहीं करा हुआ था, चांसेस ही नहीं थे मेरे तो कि हाँ। बट देन आई रियलाइज़ कि अब तो शुरू करना पड़ेगा। फिर मैंने खुद से सर्च वगैरह किया, गूगल पे किया, एंड फिर मैंने क्या स्टार्ट करा, HTML CSS। उस जो सेकेंड ईयर की छुट्टियों में मैंने क्या स्टार्ट किया था, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। मैंने गेम्स बनाए थे लाइक टिक टैक टू, स्नैक लैडर। भाई इन प्रोजेक्ट्स को कोई भाव भी नहीं देगा अभी तुम्हारे, ठीक है। तो डेट द मिस्टेक विच आई डिड कि मैंने प्रॉपर एक्सप्लोरेशन नहीं करा, मैं AI की तरफ नहीं गई, या मैंने प्रॉपर डोमेन चूज़ नहीं करा अपना। और जो अपनी प्रोजेक्ट बिल्डिंग थी ना वो बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट करी थी। लेट मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ना फोर्थ सेमेस्टर में कंपनीज आने लग गई थी एंड मेरे पास रेज्यूमे भी नहीं था मेरा। आई विल टेल यू अबाउट द रेज्यूमे ऑल्सो, मेरे पास रेज्यूमे भी नहीं था, तो डेट वॉज द मिस्टेक विच आई डिड ऑल्सो। ठीक है, बट मैं मिस्टेक के साथ साथ तुम्हें सिचुएशंस भी बता रही हूँ कि क्यों ऐसी मेरे साथ मिस्टेक हुई थी या क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ था। फर्स्ट ईयर ख़त्म, सेकेंड ईयर ख़त्म, छुट्टियाँ ख़त्म, अब आता है हमारा थर्ड ईयर। ठीक है, थर्ड ईयर के पहले मैंने अपनी फ्रेंड से डिस्कशन वगैरह किया था, लाइक हमारा मेजर प्रोजेक्ट जो बनना होता है वो थर्ड ईयर में बनना होता है, उसके ऊपर डोमेन वगैरह ये सब चीज़ें डिसाइड करनी होती है। ऊपर से फिर कुछ प्रोजेक्ट बिल्डिंग शुरू नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। और पता है उस टाइम क्या लगता है, अरे यार ठीक है एक महीना है, एक महीने में ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, बट लिटरली ना वो मैनेजेबल तरीके से ना नहीं हो पाता है। फिर तुम्हारे पास ना डेली स्ट्रेस, पैनिक और एक ऐसे टारगेट होता है कि यार ये कंप्लीट करना है, ये तो कंप्लीट करना है, ये तो कंप्लीट करना है, और फिर बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जॉस्ट हो जाते हो। वही चीज़ मेरे साथ हुई थी जब हमने प्रोजेक्ट बिल्डिंग में स्टार्ट करी थी ना, हमने डोमेन डिसाइड कर लिया, हमने लाइक प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिया हमें क्या बनाना है, स्टिल वो चीज़ें VS कोड पे बिल्ड नहीं हो रही थी मेरे से। जेन्युइनली मुझे VS कोड पे नहीं बिल्ड हो रही थी, मुझे सिर्फ ओपन विथ लाइव सर्वर कर कर HTML CSS कोड चलाना आता था। जब आई डिडेंट नो अबाउट एनीथिंग, आई डिडेंट नो एनीथिंग अबाउट द बैक एंड, एनीथिंग अबाउट द डेटाबेस उस टाइम पर। और मेरी फ्रेंड जो प्रोजेक्ट में एज अ टीम लीडर रोल प्ले कर रही थी, मतलब वो टीम लीडर नहीं थी बट वी कंसिडर्ड हर एज अ टीम लीडर। उसने लाइक हमने बैकएंड में लिया था जेंगो, ठीक है। अभी मैं प्रॉपर मेरा बैकएंड चलता है इन द फास्ट API, बिकॉज मेरी इंटर्नशिप के टाइम मैंने फास्ट API पे वर्क करा था, तो मेरा अभी मैंने डोमेन फिक्स कर लिया अपना बैकएंड में फास्ट API। बट उस टाइम पे जेंगो में टर्मिनल पे चलाना है, वो टर्मिनल पे चला रही है। मैंने कहा ये क्या कर रही है तू कि टर्मिनल पे ही चलेगा बैकएंड। मेरे को बस आता था ओपन विथ लाइव सर्वर, तो बहुत ज़्यादा उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ यार इतना लेट क्यों शुरू करा है चीज़ें, करनी थोड़ी जल्दी शुरू कर देती। तो दैट वॉज माई मिस्टेक, ठीक है। और इस टाइम पर भी आई वॉज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द कॉलेज कि अगर मुझे इंटर्नशिप भी लेनी है, ठीक है, इंटर्नशिप नहीं लगेगी तो कॉलेज वाले प्लेसमेंट तो ज़रूर लगवा देंगे। बट ठीक है कॉलेज कंपनी लाएगा, बट इफ़ यू डोंट हैव ए स्किल, प्रैक्टिकल चीज़ अगर तुम सोचो, इफ़ यू डोंट हैव ए स्किल, कंपनी आ रही है, कंपनी तुम्हारा इंटरव्यू ले रही है, बट यू डोंट हैव ए स्किल, कंपनी के सामने कुछ अपना बता ही नहीं पा रहे हैं, दैट वॉज द प्रैक्टिकल थिंग। तो कॉलेज भी उसमें क्या करेगा या कोई भी इंसान तो उसमें क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम जॉब ले रहे हो विद द रेफरल, तो
तुम्हारे पास कुछ पीओवी भी तो होना चाहिए ना, प्रूफ ऑफ वर्क, कि जिससे तुम रेफरल ले रहे हो कि वो भी तो किसी को दिखा पाए। तो दैट्स द प्रैक्टिकल थिंग, कि किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। पूरी इंजीनियरिंग में किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। अगर तुम्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है ना, उसके पीछे लगे पड़े रहो जब तक समझ में नहीं आता। स्कूल में भी तो ऐसे ही करते थे ना, बस हाँ स्कूल में थोड़ी बहुत स्पून फीडिंग होती थी, यहाँ स्पून फीडिंग नहीं होती, यहाँ सब कुछ खुद से करना पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेज्यूमे। अब क्या हुआ था, जो मेरा फर्स्ट रेज्यूमे था वो जब जीएफ आई थी हमारे कॉलेज में, तब मैंने बनाया था। एंड दैट वाज ऑन कैनवा, जिसमें कुछ अलाइनमेंट नहीं था, टिक टैक टो गेम इंक्लूड था। तुम सोच रहे हो जीएफ कंपनी और टिक टैक टो गेम कहीं पर मेल खाता है? अभी तुम अगर कोई एआई का भी कोई प्रोजेक्ट बनाओ ना, और अगर वो भी कंपनी के कीवर्ड से मैच नहीं हो रहा ना, तो तुम्हारा रिज्यूमे ना रिजेक्ट हो जाएगा। बट एट दैट टाइम 2 साल पहले इधर जीएफ आई हुई है, इधर मेरा टिक टैक तो क्या, मैंने आई वाज लाइक मेरा तो रेज्यूमे सेलेक्ट हो जाएगा। सेकंड थिंग, उसके बाद ऑफ कैंपस अमेजोन के लिए मैंने अप्लाई किया। ऑफ कैंपस अमेजोन के लिए मैंने अप्लाई किया एंड मैंने कैनवा वाला रिज्यूमे डाला अपना। एंड मैंने ऐसे ही शेयर वगैरह किया लाइक फ्रेंड्स का। एंड उसने कहा तूने ये वाला रिज्यूमे डाला है अमेजोन में। एंड देन आई रियलाइज कि यार मतलब मैं तो बहुत पीछे हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा पीछे हूँ। मैंने किसी भी चीज़ में रिसर्च उतनी नहीं की, बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट। यही मेरी सबसे मेजर मिस्टेक रही है, आई वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट। तो अगर तुम्हें ना, और इस टाइम पर मैं अपनी वेबसाइट के बारे में भी तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो मैंने मिस्टेक करी थी उसी मिस्टेक से सीख के मैंने अपनी वेबसाइट बिल्ड करी है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई कॉलेज आई रिसर्च अबाउट द रिज्यूमे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, और जो एटीएफ फ्रेंडली रिज्यूमे था ना वो मुझे लेटेक्स लैंग्वेज में मिल रहा था। बट इफ़ यू आर ए फ्रेशर, तुम उस लेटेक्स लैंग्वेज से अपना रिज्यूमे नहीं बना पाओगे। अगर तुम्हें कुछ ऐड करना है तो ऑलरेडी जो लेटेक्स में टेम्पलेट है तुम्हें समझ में नहीं आएगा हाउ टू ऐड दिस, हाउ टू लाइक शिफ्ट ऑल द सेक्शंस हियर एंड देयर। सो आई क्यूरेटेड माई ऑल द रिसर्च। उस रिसर्च को ध्यान में रखते हुए मैंने 3 रेज्यूमे टेम्पलेट्स डिज़ाइन करे हैं MS वर्ड पर फॉर यू ऑल, जो ATF फ्रेंडली होंगे। एंड ऑल्सो मेरी वेबसाइट पर लिस्ट कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ़ यू फील लाइक कि प्राइस बहुत ज़्यादा है तो तुम उस प्राइस के पीछे सुनो। तुम्हें टेम्पलेट मिल रहा है एक ATF फ्रेंडली। सेकंड चीज़, तुम्हें एक रेज्यूमे हैंडबुक मिल रही है जो मैंने खुद ने बनाई है अपनी मिस्टेक से लर्न करके एंड रिसर्च वगैरह करके, कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें रेज्यूमे में ध्यान रखनी है, क्या क्या कीवर्ड्स तुम्हें ध्यान रखने हैं जो तुम्हारे ATS स्कोर को और अच्छे बनाए। बिकॉज जो ऑनलाइन ATS स्कोर चेकर होता है ना, वो बस ऐसा ही होता है। वो कंपनी क्या कीवर्ड्स पुट कर रही है उनके खुद के ATS चेकर में, उनसे उसको कोई मतलब नहीं होता। दैट वॉज लाइक प्रोजेक्ट्स बिल्ड बाय स्टूडेंट, वी कैन से। अगर अब भी तुम्हें फील हो रहा है, अगर अब भी तुम्हें फील हो है ना कि वो जो प्राइस मैंने रखी है अपने रेज्यूमे टेम्पलेट्स की वो बहुत ज़्यादा है, तो यूज़ दिस कूपन कोड, ठीक है, टू गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ। तुम किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। ऑल्सो मेरी वेबसाइट पर रिज्यूमे के लिए बेस्ट वैल्यू है, तुम्हें तीनों टेम्पलेट्स पे ऐसे कॉम्बो ऑफर मिलेंगे। सो गो चेकआउट माई वेबसाइट ऑल्सो। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। इंटर्नशिप सीजन खत्म हो चुका है। आई कम्प्लीटली फोकस ऑन माई प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट जो था, सेमिनार जो था। एंड थर्ड ईयर का मेरे को ऐसा कुछ याद भी नहीं आ रहा है, बट मैंने फिर बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार दी थी मैं ये DSA करने के लिए। बट उस टाइम मुझे एक चुल थी। चुल ये थी कि मुझे दूसरों का जानना था कि दूसरे कैसे क्या कर रहे हैं, अपना सही से सिस्टम बिठा सकूं। दैट वॉज, मैं मानती हूँ मेरी अनादर मिस्टेक थी, क्योंकि मैं खुद की स्ट्रेटजी नहीं चल रही थी। एंड मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे चुल हो रही थी कि यार दूसरे क्या कर रहे हैं, उनकी कैसे क्या इंटर्नशिप लग रही है, वो अगर मुझे पता चल जाए तो मेरी भी लग जाएगी या मेरे भी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आई थिंक दैट वॉज ऑल्सो माई मिस्टेक विच आई डिड। तो ये भी चीज़ तुम मत करना, तुम शुरू से ही क्लियर रहना, तुम शुरू से ही अपना सिस्टम बिठाओ, अपनी स्ट्रेटजी बिठाओ। और नॉट स्टक मत रहो एक ही चीज़ पे। एक चीज़ पे स्टक तुम जब रहो जब तुम प्रोजेक्ट्स वगैरह बना लो, DSA तुम्हारी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए एंड यू हैव कम्प्लीटली थिंग ऑन योर रेज्यूमे, और तुम उसके बारे में कॉन्फिडेंट फील हो कि हाँ नहीं, कि हाँ इससे मेरी जॉब या मेरी इंटर्नशिप लग जाएगी। देन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अनदर थिंग। और अगर उन दूसरी चीज़ों में भी तुम कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो तुम उसको अपने रेज्यूमे में ऐड कर लो, ठीक है। ये चीज़ मुझे कब पता चली? 4 साल बाद, जब 4 साल खत्म हुए। इसके बाद हमारी छुट्टियां चल रही थी, हमारा थर्ड ईयर भी ख़त्म हो गया था, ठीक है। प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ दे दी थी एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द प्लेसमेंट सीज़न। और फिर उसके बाद भी मैं बोल रही हूँ ना, मुझे चुल थी दूसरों का जानने की, क्योंकि जब तुम ऐसे फेज में होते हो ना तो तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें कुछ भी नहीं बताएगा। और दिस इज़ द रियलिटी, जिसको समझते हो ना कि यार ये तो कुछ नहीं कर रही या ये तो कुछ नहीं कर रहा, उसी टाइम वो कुछ ना कुछ ऐसे छुपे रुस्तम टाइप बाहर निकलेगा। तो फोर्थ ईयर में क्या हुआ था,
मैंने ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड को मैसेज किया जिससे मेरी थर्ड ईयर में थोड़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी, जस्ट बिकॉज हम लोग शेयर कर रहे थे रिसोर्सेज वगैरह या फिर हम प्रोजेक्ट के बारे में बात वगैरह कर रहे थे। वो मेरी क्लास की थी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम DFA कैसे कर रही हो, एंड शी वर लाइक कि उससे भी वही, उसकी भी वही सिचुएशन है जो मेरी सिचुएशन है DFA। तो हमने फिर डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट द DFA टुगेदर। तो यहाँ से ना मिस्टेक नहीं बताऊँगी, यहाँ से मैं एक चीज़ तुम्हें बताऊँगी फ्रॉम द स्टार्टिंग। या तो तुम अकेले चलो, अच्छे से करो। अगर तुमसे अकेले नहीं हो रहा है ना, तो किसी तुम्हारी फ्रेंड को या फेलो मेट्स को ऐसे पकड़ लो, या तुम एक ग्रुप बना के स्टडी करो जिसमें तुम सब एक दूसरे की सक्सेस से जेलस ना फील करो, और तुम लोग स्टार्ट कर दो DFA वगैरह करना या प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड करना। और खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट भी रखो, ग्रुप प्रोजेक्ट के अलावा खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट भी रखो। तो वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प करी थी। लाइक एक दूसरे को मोटिवेट करते रहो डेली की, या फिर एक दूसरे को डेली टारगेट देते रहो, या खुद का अपना एक टारगेट बना लो कि हाँ आज मुझे ये वाले क्वेश्चन करने हैं, आज मुझे ये वाले क्वेश्चन करने हैं। तो वो चीज़ हमने करी थी और उससे काफ़ी सही हो गया था। नाउ फोर्थ ईयर में क्या होता है, प्लेसमेंट का प्रेशर रहता है। तो तुम लोग क्या करना, मिस्टेक तो नहीं बोलूँगी मैं, अब फोर्थ ईयर में आके तो यार बहुत कुछ ज़्यादा सीख चुकी थी मैं। तो अब तो मिस्टेक वगैरह तो कुछ नहीं बोलूँगी, अब मैं तुम्हें चीज़ें बता रही हूँ कि क्या क्या तुम्हें फोर्थ ईयर में ध्यान रखनी है। तो डिटेल्ड वाइज तो हम लोग सेकेंड वीडियो में रखेंगे, एपिसोड 2 में, इंजीनियरिंग पे चर्चा में, अबाउट द प्लेसमेंट सीजन। वो सब क्लियर में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो सब आई विल टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके अलावा मैं तुम्हें एक और मेरी मिस्टेक बता देती हूँ कि मैंने कोई भी हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था, कोई भी क्लब्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं किया था। वैसे क्लब्स वगैरह में तो ठीक है, ओके, बट मैंने कोई हैकाथॉन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। दैट्स वाई मेरे पास एज अ एक्सपीरियंस या फिर एज अ प्रोजेक्ट कोई उस टाइम प्रूफ भी नहीं था कि हाँ ये, क्योंकि ऐसा था कि इट्स नॉट मैंडेटरी टू पार्टिसिपेट इन अ हैकाथॉन। और अगर तुम हैकाथॉन में पार्ट कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर डर है, तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, और तुमने तो अभी तक कुछ सीखा ही नहीं है। तो ये चीज़ मेरे अंदर थी। तो दैट वॉज माई मिस्टेक्स जो मैंने अपनी इंजीनियरिंग में करी है। मैंने तुम्हें बोला था कि मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी, बट मैंने तुम्हें मिस्टेक के साथ उनके रीज़न भी एक्सप्लेन कर दिए ये सब। आई होप कि तुम एटलीस्ट ये जो मिस्टेक्स मैंने करी है, तुम्हें चाहे वीडियो कैसी भी लगी हो, बट आई शेयर्ड ऑल माई मिस्टेक्स जो मुझे अभी एट दिस पॉइंट लगता है कि मैंने अपनी इंजीनियरिंग जर्नी में करी है। तो प्लीज़ यार ये वाली मिस्टेक्स तुम मत करना, ठीक है। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो अपना इंजीनियरिंग जर्नी, मैं ये नहीं कह रही कि डे 1 पे ही DF स्टार्ट कर दो, डे 1 पे ही प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट कर दो, नहीं। अभी फर्स्ट ईयर एक्सप्लोरेशन पे रखो, अपनी फर्स्ट सेमेस्टर को CGPA अच्छी बनाओ। अगर तुम्हारी एक बार CGPA अच्छी बन गई, CGPA डजंट मैटर बट CGPA ऑल्सो मैटर। CGPA अच्छी बनाओ, एक्सप्लोरेशन वगैरह करो, तो ये सब तुम्हें करना है, और जो मिस्टेक्स मैंने बताई है वो नहीं करनी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लेट्स मीट इन द अनदर एपिसोड ऑफ इंजीनियरिंग पे चर्चा, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इंजीनियरिंग पे चर्चा।